बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्शीद राना है। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे। आज हम बात करेंगे बैरियर टाउन के क्राइसिस से कि उनकी क्या पोजीशन है, बैरियर टाउन के कौन सी ऑफिसेस सील हुए हैं, कौन से असासे उनके सील कर दिए हैं, कौन से बैंक अकाउंट सील हो गए हैं या उसकी ट्रांसफर्स की क्या पोजीशन है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे बहुत से भाई, बहुत से इन्वेस्टर्स परेशान हैं इस सूरत हाल में कि ज़ाहिर है कि जिसने पैसा इन्वेस्ट किया होता है उसके परेशानी का बायस तो बनती है ऐसी सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या लाहेअमल अख्तियार करना चाहिए कि हम नुकसान से भी बच सकें। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बैरियर टाउन के जो ऑफिसेज हैं, अब मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब, इनके ऊपर जो भी केसेस थे जो बैरियर टाउन कराची के थे, जो उन्होंने कोई अदायगियाँ करनी थी, उसके बाद जो इनके ऊपर दूसरा केस था मलिक साहब के ऊपर, ये सब उसकी वजह से ही हुआ। जो इनके अकाउंट्स मुंजमद किए, 78 अकाउंट थे जो कि उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको सील कर दिया। कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक इनकी जितनी भी मनकूला गैर मनकूला जायदाद थी उनको भी ज़ब्त किया, सील कर दिया। इनकी जो पर्सनल यूज़ की गाड़ियाँ थी उनको भी सील किया। एक्चुअली कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि ये अदालत में पेश हों, ये अदालत में पेश ना हुए। एक अरसे तक पेशियाँ होती रही लेकिन ये नहीं पेश हुए, जिसकी वजह से अदालत ने ये सारी ऑर्डर इशू किए और इनको सबको सील कर दिया। तो ये मामला अभी कितनी देर चलता है कुछ कंफर्म नहीं है। अभी टाइम पीरियड तो कुछ नहीं कह सकता कि कितनी देर में ये सॉल्व होंगी सिचुएशंस। तो अभी जो कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो चीज़ें मलिक साहब के, चूँकि मलिक रियाज हैं, अली रियाज हैं, तो उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको ज़ब्त किया है। जो कि पब्लिक की चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे हेड ऑफिस है, इनका नया हेड ऑफिस, नई और पुरानी बिल्डिंग, वो चूँकि उनके अपने नाम पे थी इसलिए वो सील हो गई। गाड़ियाँ जो इनकी अपने नाम पे थी वो सील हो गई। अली रियाज के नाम पे जो ज़मीन थी वो सील हो गई। अभी जो मार्केट में चीज़ गर्दिश कर रही है कि जी वहाँ पे ट्रांसफ़र रुक गई हैं, ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही, प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, जो उसमें थोड़ा सा सच्चाई इस तरह से नहीं है कि जो तो प्रॉपर्टी हमारे अपने नाम पे, यानी कि हमने एक प्लॉट ख़रीद लिया हुआ है, उस पर घर बना लिया, या हमने को प्लॉट लिया और उसका पोजेशन हमारे नाम पे है। पोजेशन जब हो जाता है इट मीन्स कि हमारी मलकियत हो गई। पोजेशन का मतलब है कि हमारी मलकियत। तो जब हम उसका पोजेशन ले लेते हैं तो वो हमारी मलकियत है। वो नाम की बैरिया की रही, नाम मलिक रियाज की रही, ये हमारी मलकियत है। तो उसके ऊपर तो कोई असर नहीं है। कोई घर बना हुआ है उसके ऊपर कोई असर नहीं, कोई अपना प्लॉट पोजेशन में है, कोई उसका असर नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि दूसरा बात ये जो ट्रांसफ़र रुकी हुई हैं, ये इन्होंने 340 प्लॉट हैं जो कि कमर्शियल प्लॉट भी हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, जो उन्होंने DHA फेज़ 3 और फेज़ 4 में रखे हुए थे जो बैरिया के नाम पे हैं। अब बैरिया के चूँकि ये मालिक वो हैं, इन्वेस्टमेंट थी DHA में, वो उन्होंने उनको सील किया है और इसी बैरिया अपना DHA ने उसका डिस्क्लेमर लगाया। तो वो प्लॉट जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अगर वो उसको मार्केट में बेचेंगे तो वो जाके DHA से, ज़ाहिर है उसकी ट्रांसफ़र तो DHA से होने, क्योंकि वो तो प्लॉट DHA में है। तो DHA उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेगा जब तक कि कोर्ट ऑर्डर नहीं होंगे। ये वाली ट्रांसफ़र जो है ना ये एक्चुअली बंद हुई हुई है कि अगर ये मार्केट में उसको बेचते हैं DHA के प्लॉट्स जो कि इनके पास पड़े हुए हैं, जो इनकी मलकियत थे, तो वो वाले DHA से ट्रांसफ़र नहीं होंगे। बस वो प्रॉपर्टी को लेने से इज्तनाब होना है
कि आप उस चीज़ को देखें कि अगर ऐसी चीज़ जो DHA में है और वो इनके नाम पे है, वो हमने नहीं ख़रीदनी, वो ट्रांसफ़र नहीं होनी, किसी सूरत भी नहीं होनी जब तक कि इनके इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये दूसरे जो है ना, जो हमारे अपने प्लॉट्स हैं, जो हमारे पोजेशन में हैं या जो हमने घर बनाए हुए हैं, उनकी ट्रांसफ़र एज़ इट इज़ चल रही है, वो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो हम इसके जो मेंटेनेंस है वो भी एज़ इट इज़ जो है ना वो चलती रहेगी, वो उसमें भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये जैसे ये बैरिया ऑर्चर्ड है या बैरिया टाउन है, ये LDA से अप्रूव सोसाइटी हैं, इनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसकी एज़ इट इज़ मेंटेनेंस वगैरह चलती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आप बेफिक्र होके अपने जो भी मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो भी आपके वाजिबात हैं, आप बिल्कुल उसी तरह आप जमा करवाते रहें, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी कि आप लोग इसमें, चूँकि मुख्तलिफ वीडियोज़ में मुख्तलिफ बातें आती हैं, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार पता नहीं अब हमारा जो मैंने प्लॉट लिया था वो अब अगर मैं बेचता हूँ तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो क्या वो परेशानी हो जाता है। लेकिन आपको ये क्लैरिफिकेशन है ये कि ये इसमें कोई इशू नहीं है। तो बाकी ये है कि इनकी प्राइसेस में फ़र्क डेफिनेटली पड़ा है, क्योंकि इन्वेस्टर अब इसमें इन्वेस्ट करने से ज़रा गुरेज करेगा। बैरिया टाउन कराची की मार्केट भी डाउन हुई है, इसी तरह बैरिया पिंडी की मार्केट भी डाउन हुई है, और बैरिया लाहौर की मार्केट भी डाउन हुई है। क्योंकि चीज़ का रेट तभी चलता है जब आगे से इन्वेस्टर हो। अगर सेलर तो सारे आ जाएं और इन्वेस्टर आगे से कोई ना हो, तो सेल चीज़ तो उसका रेट तो वो रहेगा ही नहीं। क्योंकि हर बंदा यही करेगा चलो यार थोड़ा सा और कम करके मेरा बिक जाए किसी तरह, और इन्वेस्टर कहेगा नहीं भाई अभी तो सिचुएशन ही क्लियर है, तो मैं लेके क्यों फंस जाऊँ। तो चूँकि इन्वेस्टर मार्केट में नहीं है, तो इसलिए इनकी प्राइसेस भी नीचे आई हुई हैं। तो आप भाई आप कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त इंसानों पे ही आते हैं। अब आप थोड़ा सा इसको होल्ड करें, आप बेचें ना, अगर बेचेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई इसका हल निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। इतना बड़ा ग्रुप है कि ये नहीं कि हल नहीं निकलेगा, हल तो निकलना ही है जैसे भी निकले। तो लेकिन अब उसको में आपका वेट करना ही बनता है। प्लॉट को बेचना या आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर है वो उसको बेचना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आपने करनी, अपने नहीं बेचना, होल्ड करना। इसी तरह जो बैरिया फेस 8 एक्सटेंशन है पिंडी की, उसमें थोड़ा सा को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए उसके भी रेट काफ़ी डाउन चले गए हैं। तो अब उसको भी बस होल्ड करना ही बनता है कि आप सब भाई आप इस मौके के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके इसको बचाएं, जैसे भी है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आइंदा भी, नेक्स्ट वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।